बुलेटिन का आगाज करते हैं। वफाकी वजीर बरायाबी वसाइल फैसल वावरा डेस्कॉन और मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद से मुतालिक सवाल पर बरहम हो गए। कहा कि वो वजीर आजम और अदलिया को जवाब दे हैं, उस शख्स को जवाब कैसे दें जो कल जेल से छूट कर आया है। वो किसी के बाप के मुलाजिम नहीं। सहाफियों ने उनकी सख्त रवैये पर एहतजाज किया और मुआफी मांगने पर भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर दिया। ये कहेंगे जी मुल्क बनने से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरा वालिद कॉलेज में था, उसका जवाब मैं दूं, और जंग के अंदर किसने क्या किया था, तो ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे। लेकिन क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं इसलिए मैंने मुनासिब समझा कोई जवाब दूं। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक पे उठा के उधर कर देता। देखिए जी मेरी रिक्वेस्ट सुने, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ इस बात पर, मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे इस बात पर, मैं इस बात पर आपसे माजरत ये कर लेता हूँ। मेरी माजरत नहीं, मेरी बात सुने, मैंने सीधे का लिहाज किया है, मैंने कहा मेरे बुजुर्ग हैं, चले मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे, मेरे वालिद ही मेरी बात मैंने माजरत कर ली। नहीं मेरी नहीं देखिए मेरी आप मैं सहाफी मेरे भाई और मेरे दोस्त हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि काबीना इजलास में 172 नामों को ईसीएल में डाले जाने के फैसले पर नजरसानी की गई और फैसला किया गया कि नामों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ईसीएल नजरसानी कमेटी के हवाले कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जज मजीद तैनात किए जाएंगे। काबीना ने 3 की तलाश के लिए पाकिस्तान आने वाली कंपनियों को टैक्स छूट और दीगर मराहत का फैसला कर लिया। काबीना ने यह फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, उसके मुताबिक ये जो लिस्ट है ये ईसीएल रिव्यू कमेटी को भेज दी जाए जो कि वजारत दाखिला के अंदर काम कर रही है, और उनसे फिर इसके ऊपर रिपोर्ट ली जाए और वो मटेरियल अगले हफ्ते काबीना के सामने रखेंगे। वो बताएंगे कि क्या वजूहात हैं कि जिसके ऊपर वो समझते हैं कि नामों को ईसीएल के ऊपर डालने पर नजरसानी होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की वैकेंसीज का इजाफा किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले जो जजेस की तादाद थी वो 6+1 थी, यानी 6 जजेस थे और 1 चीफ जस्टिस साहब थे। अब इसमें 9 जजेस होंगे और 1 चीफ जस्टिस जो है वो होंगे। अब हमारा इंटरेस्ट ये है पाकिस्तान का कि इन्वेस्टर आए और हमारे यहाँ तेल में, गैस में इन्वेस्टमेंट करें, एक्सप्लोरेशन करें, और उस मकसद के लिए जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा है। कोशिश जो हमारी हुकूमत का एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक जो अंडरलाइन पॉलिसी है वो ये है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट से जो कमाई होगी वो टैक्स होगी। उधर मुशीर वज़ीर आला सिंध मुर्तजा वहाब कहते हैं कि सिंध हुकूमत तजावुजात नहीं जो गिरा दोगे, उनके इत्तेहादी हुकूमत से खुश नहीं। ईसीएल में ऐसे लोगों के नाम डाले गए जो इंतकाल कर गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद उम्मीद है हुकूमत होश के नाखून लेगी। विफाक ने तरक्याती फंड्स भी बंद कर दिए। वो सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं समझता हूँ जो ईसीएल के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कल प्रोसीडिंग हुई थी वो सबके सामने है कि किस तरीके से उन्होंने सिंध के कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ एग्जीक्यूटिव का वो शख्स जिसको सिंध की आवाम ने इलेक्ट करके भेजा है उसके साथ उन्होंने ये ज़्यादती की। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद शायद ये हुकूमत होश के नाखून लेगी। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे पास इत्तलात हैं कि ऐसे भी लोगों के नाम ईसीएल पे डाले गए हैं जो कि इस वक्त ज़मीन के अंदर जा चुके हैं, जिनका इंतकाल हो चुका है। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के बुक्स में, सिंध हुकूमत के बुक्स में उन्होंने इस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं कि उन लोगों के नाम डाले गए हैं जो कि बेचारे अब जिंदा ही नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ काश कि हुकूमत ने इस तरह की इंतकामी कार्रवाई करने से पहले चीज़ों को देखा होता, चीज़ों को समझा होता, तो मैं समझता हूँ इस तरह की बेहसी की और बेशर्मी की कैफियत नहीं होती। सोना, ट्रेन, ट्रांसपोर्ट, किराए, गाड़ियां, तालीम, एलपीजी, गैस, दालें, चाय की पत्ती और गोश्त सब महंगा हो गया। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। आपको बताएं कि सोना, ट्रेन, ट्रांसपोर्ट, किराए, गाड़ियां, तालीम, एलपीजी, गैस, दालें, चाय की पत्ती और गोश्त यानी तमाम बुनियादी जरूरियात अब सब महंगा हो चुका है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए।
माली साल के पहले 6 माह पाकिस्तान में महंगाई की शरह 6.5% रही। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के डायरेक्टर प्राइस ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि दिसंबर 2017 के मुकाबले में दिसंबर 2018 में महंगाई की शरह 6.17% इजाफा देखने को मिला। एक माह में रेल के किरायों में 19.30% इजाफा हुआ। ट्रांसपोर्ट के किराए 15.78% बढ़े। गाड़ियों की कीमत में 12.41% इजाफा हुआ। सोना 5.75% महंगा हुआ। LPG 6.69% महंगी हुई। जुलाई से दिसंबर तक गैस की कीमत में 42.66% इजाफा हुआ। तालीम 12.61% महंगी हुई और मोटर फ्यूल 26.41% महंगा हुआ। दाल मूंग 4% और चाय की पत्ती में 3.48% महंगाई हुई। गोश्त की कीमत में 16.650% इजाफा हुआ। मुर्गी का गोश्त 12.40% महंगा हुआ। तामीराती सामान में 10.71% बढ़ी। 2018 में गैस की कीमत में 85% इजाफा हुआ। आलू 20% और प्याज 13% से जायद महंगे हुए। नैब ने ट्रायल कोर्ट का अल अजीजिया और फ्लैगशिप दोनों रेफरेंसेस का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा कम सुनाई गई, बढ़ाई जाए, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में शक का फायदा देकर बरी करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। नवाज शरीफ की सजा मौतली की दरख्वास्त नामुकम्मल होने पर लौटा दी गई। नैब ने अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की बरियत का एहतसाब अदालत का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अल अजीजिया रेफरेंस में मुजरिम की सजा बढ़ाने की सजा कर दी गई। अपील में मौकफ इख्तियार किया गया कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की करप्शन के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। महज शक का फायदा देकर नवाज शरीफ को बरी करना खिलाफे कानून करार दे दिया गया। अदालत नवाज शरीफ के खिलाफ शवाहिद पर सजा सुनाए, जबकि दूसरी अपील में नैब का मौकफ है कि अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा साबित किया। करप्शन का जुर्म साबित होने पर नैब ऑर्डिनेंस में सेक्शन 9A5 में सजा 14 साल कैद है। मुजरिम को 7 साल कैद की सजा कम है। सजा बढ़ाने की सजा कर दी। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा कलअदम करार देने की मरकजी अपील का फैसला आने तक सजा मुअत्तल करके जमानत देने की दरखास्त दायर की, जो कि नामुकम्मल होने पर वापस कर दी गई। दरखास्त अब कल दायर की जाएगी। शाम कियानी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने रिमांड से मुतालिक नैब कानून को ड्रैकन करार दे दिया है, जबकि उनका कहना है कि ऐसा कानून खत्म होना चाहिए। साद रफीक ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी से हाथ मिला सकते हैं। इमरान खान अपनी पार्टी संभालें और हुकूमत बचाएं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नैब के रिमांड से मुतालिक कानून की मुखालफत कर दी। 90 दिन यानी अगर कत्ल के केस में रिमांड जो है वो 14 दिन हो सकता है, तो यहाँ पर 90 दिन की तुक है। बिल्कुल हम इससे भाग नहीं करते, ड्रैकोनियन, और इसको चेंज होना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने आसिफ अली जरदारी से हाथ मिलाने का इशारा देते हुए कहा कि सदारती निजाम आसान नहीं, फौजी अदालतों पर हालात देखकर फैसला किया जाएगा। हम थॉरोब्रेड डेमोक्रेट्स हैं और हम मिलिट्री कोर्ट्स के कॉन्सेप्ट को नॉर्मल कोर्ट्स में तो कभी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर गैर मामूली हालात हो तो फिर इस पे कंसल्टेशन की जा सकती है और इस पे हालात देख के जमात फैसला करेगी। चौधरी निसार अली खान के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने से मुतालिक सवाल पर चुप रहे। अच्छा, चौधरी निसार ने ठीक कहा है कि अगर बयानबाजी रुक जाती तो आज मुस्लिम नून की हुकूमत होती। मैं इस पर तफसील नहीं करना चाहता, बयानबाजी ना होती तो कुछ और होता। साद रफीक ने नैब के सलूक की तारीफ भी कर दी। उनका कहना था कि इमरान खान अपनी पार्टी संभालें और हुकूमत बचाएं। अगर इमरान खान को मौका दे दिया गया है तो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। पहला वजीर आजम देखा है जो अपोजिशन से बात करने के बजाय ललकारता है। कायमा कमेटी कानून और इंसाफ इजलास शुरू हुआ तो शहबाज शरीफ और मेंबरान ने नए साल का केक काटा। कुछ बात करेंगे शहबाज शरीफ की सेहत के बारे में। पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया। मेडिकल टीम में न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट शामिल थे। फिजियोथेरेपिस्ट ने शहबाज शरीफ को वर्जिश से मुतालिक बताया। ऑपोजिशन लीडर की MRI रिपोर्ट्स का जायजा भी लिया गया। तो आपको बताते चलें कि पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया है।
खबर आपको देंगे। कमालिया में अकाउंट से 6 करोड़ की बेनामी ट्रांजैक्शंस का केस एफबीआर के रडार पर आ गया। ट्रांजैक्शंस मैंने नहीं की, मेरी चेकबुक दस्तखत करवाकर मुस्लिम कमर्शियल बैंक ब्रांच कमालिया के क्रेडिट ऑफिसर ने अपने पास रख ली थी। अकाउंट होल्डर मोहम्मद यासीन का एफबीआर को जवाब। छानबीन के लिए केस एफआईए के सपोर्ट करने का फैसला किया गया है। कमालिया में अकाउंट से 6 करोड़ की बेनामी ट्रांजैक्शंस का केस एफबीआर के रडार पर आ चुका है और ट्रांजैक्शंस मैंने नहीं की, मेरी चेकबुक दस्तखत करवाकर मुस्लिम कमर्शियल बैंक ब्रांच कमालिया के क्रेडिट ऑफिसर ने अपने पास रख ली थी। ऐसा जवाब दिया गया है अकाउंट होल्डर मोहम्मद यासीन की जानिब से एफबीआर को और अब छानबीन के लिए केस एफआईए के सपोर्ट करने का फैसला किया गया है। खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची के इलाके कोरंगी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान दुहाई देती खातून केडीए की गाड़ी के सामने आ गई। डीजी केडीए ने दाद रसी की बजाय गाड़ी आगे दौड़ा दी। खातून ने दुहाई देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को इसलिए वोट नहीं दिए थे कि गरीबों के साथ नाइंसाफी की जाए। जैसे हमारे रोजे छीनी है, जैसा हमारा रोजगार छीना इन्होंने, अल्लाह करे इस हुकूमत को और जो साथ दे रहे हैं कोई भी हो जो गरीबों को नहीं देख रहे, अल्लाह करे उनको नेस नाबूद कर दे। मेरा पाक परवरदिगार ये लोगों को बेचारों को गरीबों को बेघर कर दिया। हम कहाँ जाएंगे? हमारे छोटी दुकानें थी, कैसे हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों को कोई रोजी रोजगार देने वाला नहीं है। पहले हमें खत्म कर दिया, आज हमारे बच्चों के रोजगार। अल्लाह करे ऐसी हुकूमत को। इमरान खान इसलिए तुझे वोट दिया था। कराची पुलिस ने जाली असलहा लाइसेंस बनाने वाला पूरा गिरोह धर लिया। डीजी सीआईए आरिफ हनीफ का कहना है कि जराइम पेशा अफराद को जाली असलहा लाइसेंस फराहम करने की इत्तला मिली, जिस पर उन्होंने खुद पहले स्टिंग ऑपरेशन करते हुए जाली असलहा लाइसेंस बनवाया। गिरफ्तार गिरोह में पुलिस और एफसी एहलकार समेत 9 मुलजिम शामिल हैं। कराची पुलिस ने जाली असलहा लाइसेंस बनाने वाला पूरा गिरोह धर लिया। नया साल आ गया लेकिन कत्लो गारत और जुराइम के वाकयात का सिलसिला जूं का तूं है। कहीं मुजरिम पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो कहीं सफाक दरिंदे कानून को चकमा दे गए। मुल्क भर में होने वाले अफसोसनाक वाकयात पर एक नजर डालिए इस रिपोर्ट में। नन्हे वसीम के सफाक कातिल करीबी रिश्तेदार निकले। दरिंदा सिफर मुल्जिमान ने मामू को फोन करके एतराफ़े जुर्म कर लिया। ओकाड़ा के गांव राजोवाल में 10 साला बच्चे को बदफेली के बाद कत्ल किया गया था। मकतूल वसीम जाफर दूसरी क्लास का तालिब इल्म था। अपनों ने ही सांसें छीन ली। गुजरावाला में तावान न देने पर कत्ल होने वाले नौजवान के कातिल भी उसके दोस्त निकले। पुलिस जराये के मुताबिक फैसल और मुख्तियार ने हुंजला को तावान के लिए अगवा किया था। अगवाकारों ने हुंजला के घर वालों से 1 करोड़ रुपए का तावान मांगा था। उधर जहानिया में मां बेटी के दोहरे कत्ल का मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया। नामजद मुलजिम नईम अख्तर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जहानिया में कचहरी के बाहर मां बेटी के कत्ल का चीफ जस्टिस ने भी नोटिस ले रखा है। नन्ही परी के कातिल क्यों गिरफ्तार न हुए? एबटाबाद की जिला कौंसिल भड़क गई। तहसील और जिला कौंसिल के इजलास में मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी और सरेआम फांसी की करारदाद भी मंजूर की गई। अरकान ने कातिल की जल्द गिरफ्तारी न होने पर एहतजाज की धमकी भी दे डाली। यहाँ पर आपको बताएंगे कराची पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कत्ल और अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब रेंजर्स ने साइबर क्राइम में मुलव्विस 10 रुकनी गिरोह पकड़ लिया। कराची में पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कार्रवाई करके कत्ल और अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान मुबीना टाउन, गुलिस्तान जौहर और शाहराह फैसल के इलाकों में संगीन जराइम की वारदातों में मुलव्विस हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने साल 2013 और 2017 में 2 अफराद को अगवा किया और तावान न मिलने पर दोनों को कत्ल कर दिया। दूसरी जानिब कराची के इलाके कोरंगी, गुलशन इकबाल और सरजानी टाउन में रेंजर्स ने कार्रवाई करके एक 10 रुकनी गिरोह को पकड़ लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक ये गिरोह शहरियों को झांसा देकर रकम बटोरता था। एक शहरी ने गाड़ियां खरीदने के लिए गिरोह को 11 लाख रुपए ऑनलाइन अदा किए। ताहम रकम की अदायगी के बाद मुल्जिमान फोन बंद करके रूपोश हो गए थे। उधर गडाफ सिटी पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा और मोबाइल फोन बरामद किए गए, जबकि चमड़ा चौरंगी पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया।
खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से। हैदराबाद के इलाके टंडू यूसुफ में पुलिस ने पुरस्कार तौर पर हलाक होने वाली 17 साला लड़की साइमा को खामोशी से दफनाने की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक लड़की के अहले खाना खामोशी से तदफीन करना चाहते थे। लड़की के सर में गोली लगी है। 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तो आपको बताते चले ये वाकया है हैदराबाद के इलाके टंडू यूसुफ का, जहां पर पुलिस ने पुरस्कार तौर पर हलाक होने वाली 17 साला लड़की साइमा को खामोशी से दफनाने की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस का ऐसा कहना है, पुलिस की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इस लड़की के लवाहिकीन इस लड़की को खामोशी से दफनाना चाहते थे। पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की और 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके महमूदाबाद में शहरी ने डकैती के दौरान फायरिंग करके डाकू को कत्ल कर दिया। 2 डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनी और फरार होने की कोशिश की, जिस पर शहरी ने फायरिंग कर दी। 1 डाकू हलाक जबकि दूसरा फरार हो गया है। आपको खबर दे रहे हैं कराची के इलाके महमूदाबाद से, जहां शहरी ने डकैती के दौरान फायरिंग करके डाकू को मार गिराया। 2 डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनी और फरार होने की कोशिश की, जिस पर शहरी ने फायरिंग कर दी। 1 डाकू हलाक जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। दुबई में ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाली अदाकारा मतीरा अस्पताल में जेरे इलाज हैं। अदाकारा की पसलियां फ्रैक्चर हैं, जबड़े पर भी गहरी चोट आई है। मतीरा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर भी शेयर की है। अदाकारा मीरा की कार 2 दिन पहले 2 ट्रक से टकरा गई थी। अदाकारा मतीरा को हादसा पेश आया है। दुबई में ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाली अदाकारा मतीरा अस्पताल में जेरे इलाज हैं। अदाकारा की पसलियां फ्रैक्चर हुई हैं, जबकि जबड़े पर भी गहरी चोट आई है। मतीरा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर भी शेयर की है। 2 दिन पहले मतीरा की कार को दुबई में हादसा पेश आया था। चारसद्दा में सिविल जज तंगी अकबर अली खान ने एंटी करप्शन टीम के हमरा छापा मारकर तहसील तंगी के एसी के रेडार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम एजाज अली ने जमीन के फैसले की नकल के लिए 2000 रुपए रिश्वत ली थी। मुलजिम एजाज अली को थाना सिटी मुंतकिल कर दिया गया है। यह कार्रवाई की गई है। चारसद्दा में सिविल जज तंगी अकबर अली खान ने एंटी करप्शन टीम के हमरा छापा मारा। उधर दादू में जजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में बेघर होने वाले 200 से ज्यादा खानदानों के 6 बच्चे गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान शदीद सर्दी से ठिठर कर जान से गए। आज सुबह 7 साल बच्ची चल बसी। मरने वाले तमाम बच्चे 5 से 7 साल तक की उम्र के हैं। अफसोसनाक वाकया दादू में, जहां तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में बेघर होने वाले 200 से ज्यादा खानदानों के 6 बच्चे गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान शदीद सर्दी से ठिठर कर जान से गए। और खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी की जानिब से 17 अशियाए खुरनोश को मुज़र सेहत करार दे दिया गया है। गैर मुल्की ममालिक की कंपनीज के तैयार करदा अशिया में चॉकलेट, कोकोनट, मिल्क, मशरूबात और दीगर अकसाम की अशिया शामिल है। इनमें कई अशिया इस वक्त बाजारों में दस्तियाब है। अब देखना यह है कि फूड अथॉरिटी की जानिब से कब कार्रवाई का आगाज होगा। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आफ्ताब मोहम्मद हमारे साथ हैं। जी आफ्ताब। जी, खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी ने 17 मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश को मौजूद सेहत करार देकर इसकी खरीद फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इस तरह उनकी जानिब से बताया गया है हुकाम की जानिब से कि ये वो अशिया हैं जो बैरून मुल्क जो कंपनीज तैयार करते हैं, यहाँ पर आकर फ़रोख्त किए जाते हैं, जिसमें फ्लेवर इस तरह बिस्किट शामिल हैं, इस तरह इसमें चॉकलेट, चिंगम, इसमें सूप भी बताया गया है। इसमें जो खुसूसन वो अशिया हैं जो बच्चे लेते हैं तो उसकी फौरी तौर पर जो खरीद फ़रोख्त है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसमें उनकी जानिब से तनबीह भी की गई है कि आइंदा इसके जो कारोबार कर ले इस तरह खरीद फरोख्त उस पर सख्त पाबंदी होगी और इस तरह उनका खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई भी की जाएगी। देखा जाए तो यहाँ पर मुख्तलिफ अशिया पर माजी में भी पाबंदियाँ आयद की गई हैं, इस तरह कार्रवाई भी की गई हैं। इस तरह जो खाने पीने हैं अशिया खुर्दनोश है तो पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी की जानिब से यहाँ पर मुख्तलिफ जो शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स है, होटल्स हैं वो सील भी किए गए हैं। हम दोबारा यहाँ पर कुछ दिनों बाद वो कारोबार शुरू किए जाते हैं। तो इस दफ़ा जो 17 मुख्तलिफ अशिया पर पाबंदी आयद की गई है, मुज़र सेहत उनको करार
करार दिया गया है। अब देख रहे हैं कि पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी हुकाम कब इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे। शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। कराची में डकैतियों की वारदातें न थम सकी। पीएनटी कॉलोनी में ब्यूटी पार्लर के बाहर से मियां बीवी को लूट लिया गया। गुज़िश्ता रोज होने वाली वारदात के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे मुलजिम खातून से मोबाइल फोन और उसके शौहर से 25,000 रुपए छीन कर फरार हो रहे हैं। और खबर आपको देंगे, बलूचिस्तान के जिला दक्की कोल माइन में धमाके से कान बैठ गई। 4 मजदूर जाँ बहक और 1 मजदूर शदीद जख्मी है। धमाका जहरीली गैस भरने से हुआ। कान बैठने का 15 दिन पहले में ये चौथा वाकया है। रिजवान सईद की रिपोर्ट देखिए। दुक्की के इलाके चवालंग में कोयले की कान में जहरीली गैस भरने से धमाका हो गया। 4 कारकुन जाँ बहक जबकि 1 शदीद जख्मी हो गया। लाशें और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक कारकुनों का ताल्लुक एक ही खानदान से था, उनमें 2 सगे भाई भी शामिल हैं। चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक धमाके से कान का काफी हिस्सा बैठ गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। कारकुनों का कहना है कि माइन में 60,000 लेबर काम कर रही है। अस्पताल समेत दीगर सहूलियात न होने से हादसे की सूरत में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बंदा मर जाते, जख्मी हो जाते, इधर अस्पताल का मेडिसिन, दवाई, डॉक्टर का कोई सहूलियात नहीं है। तकरीबन हज़ारों मजदूर काम करते हैं, लेकिन उनका पूछने वाला यहाँ पे कोई भी इंतजामिया मौजूद नहीं है। माइन इंस्पेक्टर मैनेजर जो है काम पर ही नहीं आते बिल्कुल। अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो अस्पताल में उनको कोई भी सहूलत मौजूद नहीं। दुक्की के इलाके चवालंग में 15 दिन में ये चौथा वाकया है जिसमें 10 मजदूर जाँ बहक जबकि 9 मजदूर जख्मी हो चुके हैं। कश्मीर में गुरु थर्मल पावर हाउस में फनी खराबी के बायस 747 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले 3 यूनिट बंद हो गए हैं। यूनिट ट्रिप होने से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। लाहौर में 600 से जायद फीडर्स बंद हैं। हर घंटे बाद 1 घंटे के लिए लोड शेयरिंग की जा रही है। आपको बताएं कि कश्मीर में गुड्डू थर्मल पावर हाउस में फनी खराबी के बायस 747 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले 3 यूनिट बंद कर दिए गए हैं। यूनिट ट्रिप होने से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। ट्वेंटी4 न्यूज़ की काविशें रंग ले आई। मानसहरा की 11 साला दुर्रे अदल को बिलाखिर शनाख्त मिल गई। मुनव्वर ज़ेब ने दुर्रे अदल को अपनी बेटी तस्लीम कर लिया है। इस बारे में जानते हैं अमानत गशकोरी से, जो इस वक्त दुर्रे अदल और उनके नाना के साथ मौजूद हैं। बताइएगा अमानत। जी बिल्कुल, 24 न्यूज़ की काविश रंग ले आई है। मानसहरा की रिहायशी 11 साला दुर्रे अदल को आज इंसाफ मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फ़ैसला सुना दिया है और दुर्रे अदल को वालिद की शनाख्त मिल गई है। हमारे साथ उनके नाना मौजूद हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपको इंसाफ मिला है। जी मैं 11 साल से परेशान था। इनके वालिद जो है ये मेरी नवाजी को नहीं मान रहे थे, लेकिन ये आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे इंसाफ दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मियाँ साकिब निसार साहब का और 24 न्यूज़ का कि मेरे साथ मदद की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी, इन्होंने शुक्रिया अदा किया 24 न्यूज़ का खसूसी तौर पर। हमारे साथ दुर्रे अदल भी मौजूद हैं जो कि बच्ची हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज क्या कहेंगी। जी आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरे वालिद का नाम मिल गया। अब मुझे बातें नहीं सुननी पड़ेंगी स्कूल में और इधर उधर। और मैं 24 न्यूज़ का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और सुप्रीम कोर्ट का भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जिन्होंने हमारे साथ मदद की है, हमारी परेशानी दूर की है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी, इन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, 24 न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया और ये खुश हैं आज क्योंकि इनको इंसाफ मिला और इन्हें मुआशरे में बातें नहीं सुनना पड़ेंगी। इनको अपने वल्दियत जो है वो शनाख्त इनको मिल गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। नए साल में भी रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी रहा। ओपन मार्केट में $20 जबकि इंटरबैंक मार्केट में 4 पैसे महंगा हो गया।
इंटरबैंक मार्केट में नए साल के पहले कारोबारी रोज ट्रेडिंग के दौरान रुपए की कदर में उतार चढ़ाव देखा गया। डॉलर 139 रुपए 1 पैसे तक फरोख्त हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 4 पैसे इजाफे से 138 रुपए 90 पैसे रही। यूरो 4 पैसे महंगा होकर 158 रुपए 87 पैसे का हो गया, जबकि बरतानवी पाउंड 31 पैसे सस्ता होकर 176 रुपए 58 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में रुपए के मुकाबले में तमाम करेंसियों की कीमत में इजाफा देखा गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन पाकिस्तान के मुताबिक डॉलर की कीमत फरोख्त 20 पैसे इजाफे से 139 रुपए 20 पैसे हो गई। बरतानवी पाउंड 50 पैसे महंगा होकर 176 रुपए 80 पैसे और यूरो 20 पैसे महंगा होकर 158 रुपए 87 पैसे का हो गया। कराची के शहरी हैं चाय के दीवाने और सर्दियों में शाम ढलते ही जायकेदार और खुशबूदार मुनफरद चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। कराची में चाय के शौकीन अफराद रात के औकात में ही चाय खानों का रुख करते हैं। दानियाल सैयद की रिपोर्ट में देखिए। गर्मा गर्म भाप उड़ाती, धुएं के संग उबल कर आती कराची की मुनफरिद तंदूरी मटका चाय, जिसका मजा ही और है। कराची के नौ आबाद इलाके कनीज फातिमा सोसाइटी को 4 चांद लगाने वाला चाय टेरिया एक ऐसा मकाम है जहां नौजवान क्या बल्कि बुजुर्ग और बच्चे भी सर्दियों की रातें एंजॉय करने फैमिली के हमरा आते हैं। सर्दियों की शामें चाय टेरिया में कई इक़साम की चाय और खाने पीने की अशिया लोगों की तवज्जो का मरकज बन गयी। खास बेहतरीन चाय मुझे मिली, जो मैं खास तौर पे चाय पीने की वजह से यहाँ आया हूँ मैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। काफ़ी मज़ा आ रहा है। कनीज फातिमा सोसाइटी काफ़ी सुनसान सी थी, लेकिन ये कैफेटेरिया बन के ना बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। चाय के शौकीन अफराद इस मुनफरिद चाय टेरिया को बेहद पसंद कर रहे हैं। तंदूरी मटका चाय के अलग जायके ने कराची वालों को इसका दीवाना बना दिया है। कैमरामैन आकिब के हमरा दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। कुछ दीगर खबरों में आपको बताएंगे, मोटापे से निजात के लिए भारतीय नयाद कैनेडियन खात अल राजी अस्पताल में सर्जरी की गई। सर्जन डॉक्टर मुआज ने मरीजा मौलीस हुसैन के मेदे का साइज छोटा करने का ऑपरेशन किया। मौलीस हुसैन ने 5 साल पहले भारत से मेदे की सर्जरी कराई, जिसमें सिर्फ 15 किलो वजन कम हुआ। डॉक्टर मुआज कहते हैं कि मेदे का साइज छोटा होने से वजन कम हो जाता है। तो आपको बताते चलें, ये कामयाब सर्जरी की गई मोटापे से निजात के लिए अल राजी अस्पताल में, और इस हवाले से डॉक्टर मुआज कहते हैं कि मेदे का साइज छोटा होने से वजन कम हो सकता है। के बाद खुशामदीद। आपको बताएं कि साबिक रुकने कौमी असेंबली अली रजा आबिदी कत्ल तहकीकात में नया रुख सामने आ गया है। तफ्तीशी हुकाम ने तहकीकात का दायरा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड तक बढ़ा दिया। तफ्तीशकारों ने अली रजा आबिदी को आखिरी 4 दिनों में मौसूल की गई कॉल्स का डेटा हासिल कर लिया। अली रजा आबिदी को आखिरी दिनों में कराची वाटर बोर्ड मुलाजिमीन की जानिब से मुतादिद कॉल्स की गई। जस्टिस आसिफ सईद खोसा को सुप्रीम कोर्ट के आइंदा चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया है। सदर मुमलिकत ने बतौर चीफ जस्टिस मंजूरी दे दी है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की रिटायरमेंट पर हल्फ उठाएंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा को सुप्रीम कोर्ट के आइंदा चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया है। सदर मुमलिकत ने बतौर चीफ जस्टिस मंजूरी दे दी है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की रिटायरमेंट पर हल्फ उठाएंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बताएं कि जस्टिस अजमत सईद खोसा को सुप्रीम कोर्ट के आइंदा चीफ जस्टिस के तौर पर नामजद कर दिया गया है। अहम खबर है, आपको बताएं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा को और अमरीकी सरहदी मुहाफिजीन ने मैक्सिको के साथ मुल्की सरहद पर एक बार फिर वतन के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल कर दिया। अमरीकी सरहदी मुखालिफिन ने मैक्सिको के साथ मुल्क की सरहद पर एक बार फिर तारकिन वतन के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल कर दिया और इस इकदाम का मकसद तारकिन वतन के एक बड़े ग्रुप को सरहद पार करके अमरीका में दाखिले से रोकना था। गुज़िश्ता बरस नवंबर में ऐसे ही एक वाक़े की मैक्सिको ने बाकायदा छानबीन का मुतालबा इसलिए कर दिया था कि इस दौरान अमरीकी दस्तों ने के हथियारों का रुख मैक्सिको के रियासती इलाके की तरफ था। वस्ती अमरीका की इंतहाई गुर्बत और तशद्दुद के शिकार कई ममालिक से गुज़िश्ता महीनों के दौरान
दौरान हजार तारिकीन वतन मैक्सिको से मिलने वाली सरहद अबूर करके अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश कर चुके हैं। चीन के शिमाली सूबे में एक झील दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से गिर जाने के बाद और जमी झील पर एक नन्ही बच्ची ने ऐसे स्केटिंग डांस किया कि सब वाह वाह क्या उठे।